सीन टू हटा दे। अच्छा रहा हुआ है। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जुड़िए तेजी से। और फिर अपना आज अंतिम क्लास है नंबर सिस्टम का, रिमाइंडर थ्योरम। उम्मीद है कल कुछ क्वेश्चन जो समझाए थे इस थ्योरम के वो बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। और अभी उसी क्रम में मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, यानी एक टाइप और लेता हूं, और तब मैं एक थ्योरी पे जाता हूं। उस थ्योरी से पर्टिकुलर क्वेश्चंस ही होते हैं बस, ठीक है। बाकी उस थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है। रिमाइंडर के क्वेश्चंस वैसे ही बहुत आसान होते हैं बच्चों। तो अगर मैं बोलूं कि भैया कैसे क्वेश्चंस है वो, जो एक टाइप रह गई थी कल, जो मुझे कल ही करा देनी चाहिए थी, पर बच्चों टाइम ओवर हो गया था। तो जैसा एक क्वेश्चन ये आ जाए, ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं थ्योरी पे आता हूं। जैसे क्वेश्चन एक ये आ जाए आपके सामने, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे निपटाएंगे? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कल आपने एक चीज देखी थी, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा कराया था कि इसमें इसका भाई किसी संख्या में 343 का भाग दें तो 50 शेष आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेष आए, ऐसा कुछ बताया था ना बच्चों। तो आज जो है वो संख्या एक में ना होकर डबल में आ रहा है सवाल। तो अब अगर इस डबल वाले सवाल को देखेंगे तो ये कितना आसान बन जाएगा बच्चों, या क्या इसका बहुत आसान तरीका हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। जैसे जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, मतलब 3 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है। बहुत बढ़िया। तो यानी शेष जो है, रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा। जब किसी संख्या को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे बच्चे लोग तो ये सोच लेंगे ना कि सर शेष तो 2 जो है इसमें आ जाएगा, 5 अगर यहां हम कर दें, सर ये 5 कहां से आया? बेटा ये मैंने अपने पास से सोच लिया। लेकिन अब वो जो अगली बात है, जब उसने बोला कि जब भागफल को, भागफल क्या है ये, जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाए, यानी जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा। अब आप कहोगे सर 7 का तो इसमें भाग दे जाएगा भी नहीं, अगर नहीं जाएगा तो शेषफल 1 बच जाएगा, तो 5 तो शेषफल बचना ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो बच्चों सवाल अब आपके सामने क्या हो गया, यहां पर इलझ गए आप। ठीक है भाई, कोई कॉमन आदमी सवाल को कैसे सोचेगा, वो सोच बता रहा हूं मैं बच्चे की कैसी होती है, ठीक है। फिर मैं तरीका तो बताऊंगा ही, पर पहले आप इस पर अटको तो सही, तभी तो तरीका समझ में आता है। बेटा देखिए, जो आविष्कार होता है वो मतलब जरूरत में ही किए जाते हैं सारे आविष्कार। तभी जब भी नीड हुई है तभी आविष्कार हुए हैं। जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती तो कोई आविष्कार नहीं होता। वही मैं कह रहा हूं, जब तक आप अटकोगे नहीं आपको सवाल समझ में आएगा नहीं। पहले अटको तो सही। सवाल को सीखने की पहली सीढ़ी ही अटकना होता है। तो इसलिए अगर आप अटक भी रहे हैं किसी सवाल पे तो ये अच्छे संकेत है मैथ सीखने के। तो इससे घबराना कभी मत। अटकना अच्छी चीज है, क्योंकि अटकने के बाद ही आपको सॉल्यूशन ध्यान रहते हैं। अब आप कह रहे हो कि भैया देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सर समझ में आ गया, मैं एक बार गुरुजी ने बोला था दोबारा भी कर लेता हूं, तो बच्चा क्या दोबारा नोट्स खोल के बैठ गया और सवाल देखा और फिर से उतारने लग गया। तो भैया ये सब चीजें क्यों करते हो यार? ऐसे तो फिर आप कभी मैथ सीख नहीं पाओगे। आप जो है सवाल को खुद करो, अटको, तब समझ में आएगा। जब समझोगे तो ओहो हो मैं यहां गलती कर रहा था इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था, है ना बच्चों? तो बात आ रही है ना समझ में? तो अटकना अच्छे संकेत है, बुरे संकेत नहीं है। चलो अब मैं इस सवाल को बताता हूं आपको। अगर आप ऐसे भी सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी संख्या को 3 से डिवाइड करना है, 3 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल आता है। तो बच्चा 2 शेषफल यहां कब आएगा? आप कहोगे सर 5 कर दोगे यहां तो आ जाएगा 2 शेषफल। लेकिन उसने साथ में बोला है कि इस संख्या को 7 से भाग देना है, भागफल को, यानी इस संख्या को 7 से, यानी दूसरी कंडीशन पे चल रहा हूं मैं
कि जो भागफल आएगा, भागफल तो यहां आएगा 3 का भाग देके, तो जो भागफल आएगा उसको 7 से भाग देना है, 5 शेष बचाना है पहले। अब 7 से भाग देके ऐसी संख्या बताओ जो यहां 7 से भाग देके उसमें 5 रिमाइंडर आ जाए, तो आप कहोगे सर 12 हो जाएगी, 7 कम 7, 5 शेषफल बच जाएगा। बहुत बढ़िया सोच रहे हो। यहां क्या आनी चाहिए? 12। बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। ये 12 क्यों आई फिर से समझो, ये दूसरी कंडीशन से आई। भागफल हमें ऐसा लेके आना है, जबरदस्ती लेके आना है ऐसा भागफल कि उसमें 7 का भाग दे, 5 शेषफल बचे। ये खुद बोला है सवाल ने मेरे भाई कि भागफल ऐसा लेके आओ कि उसमें 7 का भाग दे और 5 शेष बचे, तो 12 आना चाहिए भागफल। जी हां, भागफल मतलब ये क्वोशंट आपका। अब बच्चों अगर यहां 3 का भाग देके 12 आ रहा है, तो सीधी सी बात है 36 तो जरूर रहा होगा, तभी 12 बार भाग जाएगा। पर चूंकि नीचे 2 शेषफल भी आ रहा है, तो 36 तो इसलिए कि 12 बार भाग जा रहा है, 2 शेषफल भी आ रहा है, तो 38 होगा ये संख्या। तो ये संख्या मेरे को बहुत ही आसानी से मिल गई, क्या? 38। बात समझ में आई कि संख्या क्या है और कैसे मैंने निकाली है? ये उस तरीके से निकाली है जिस तरीके से हर बच्चा समझ सकता है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझ सकता है। ये उस तरीके से मैंने निकालना बताया है। मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा या फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे आप सब लोग निकाल जाओगे। अब 38 जो है, अब इसको यहां से आई संख्या 38, अब कह रहा है इसी संख्या को यानी मूल संख्या को, इस संख्या को, क्योंकि संख्या 38 है, इसको अगर 21 से भाग दें, भैया 21 से 38 में भाग दे दो तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो ये तो बहुत आसान चीज है, भाग है तो भैया उत्तर क्या हो गया? यही पूछा है उसने, ये आपका आंसर है 17। बात आई समझ में? नहीं आई तो मैं दूसरा तरीका अब आपको दे देता हूं। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने समझाया है कॉमन बच्चा, जिससे कोई भी बच्चा समझ सकता है, ये उस तरीके से समझाया है कि बच्चे का दिमाग चलना चाहिए सवाल के साथ, जिसका सवाल के साथ चल रहा है वो इसको इस तरीके से निपटारा कर देगा। लेकिन कई बार ना ये 3 वाले आते हैं, 3 से भाग दिया, 3 से विभाजित किया 2 शेषफल, फिर भागफल को 7 से दें ये शेषफल, फिर एक बार और नया भागफल, यानी इसमें भी जो 7 का भाग देके उसमें जो भागफल आएगा उसमें भी एक और भाग दे तो 2 शेषफल, यानी 3 बार भी हो सकता है। तो सर फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सोचना, मैं भी कहता हूं बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रॉपर फॉर्मूला या प्रॉपर इसकी ट्रिक समझ लेनी चाहिए। चलिए, मेरी क्लास क्यों स्टार्ट हुई, क्या कह रहे हो? तो वंस अगेन, जो बच्चा वंस अगेन चाह रहा है वो इस तरीके से अब समझना ही नहीं चाहता, या मैं कहूं उसको इस तरीके से समझ में ही नहीं आएगा, तो अब मैं उसके लिए एक बेस्ट तरीका निकाल के लेके आया हूं। बड़े तालियां बजा देना जब आपको ये बेस्ट तरीका समझ में आ जाए। ये CHSL में बच्चे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो बेस्ट तरीका क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। हम एक काम करते हैं, बस ऐसे खाने बना लेते हैं, 2-2 लाइन का बना लेंगे। अगर 2-2 संख्याओं का भाग देना है, भैया 3 से भाग देना है, 7 से भी, अगर कहता 9 से भी देना, भागफल में फिर से 9 से, यानी 3 बार दिलाए तो एक और खींच देना लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन तो हमेशा ऐसी तो 2 ही रहेंगी, बस ये 2 खाने और बन जाएंगे। अब मेरे को क्या करना है कि जिससे भाग दिया, बेटा देखना, जिससे भाग दिया है, किससे दिया है भाग आप बताओ? 3 से दिया है, और शेष फल क्या बचता है? 2, वो यहां रख दो। इस संख्या में दिया, संख्या मेरे को पता ही नहीं है, अगली संख्या बोलो। 7 से भाग दें, बेटा ये हर उस सवाल में लगेगा जहां ये बोल देगा कि लगातार भाग दिया जाता है। लगातार का भाग का मतलब ये होता है कि इसका इसमें भाग दें, जो भागफल आएगा फिर अगली का इसमें दें, फिर जो भागफल आएगा फिर उसका अगली में दें। तो वही बात कह रहा है भागफल में। तो भागफल में भाग देने का मतलब है लगातार भाग देना, मतलब जो क्वोशंट आए जाए उसमें भाग दिए जाओ, जो क्वोशंट आए फिर भाग दिए जाओ, क्वोशंट आए भाग दिए जाओ, वही है भागफल में भाग का मतलब। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, 3 से भाग दिया 2 शेषफल, 7 से भाग दिया 5 शेषफल, तो इधर मैंने क्या लिखा है? डिवाइजर, डिवाइजर। ठीक है, इधर मैंने क्या लिखा है? रिमाइंडर। और बीच में मैं क्या लिखूंगा? जो मेरा भागफल आएगा या मैं जिसमें भाग दे रहा हूंगा, वो दोनों चीजें यहीं रख जाएंगी।
अब देखना बच्चों, इसमें जब भी ऐसा सवाल हो तो वो बोल रहा है कि भैया लास्ट में जो शेषफल आ रहा है, जो लास्ट में शेषफल आ रहा है वो उसने बताया कितना है। तो शेषफल ये 7 का भाग देते तो 5 शेषफल आता है। बच्चों ये जो है ना, यहां पर आप 1 मान लो या 2 मान लो या 3 मान लो या 4 मान लो या 5 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस संख्या को मानना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ता है। क्या ये हर सवाल में क्यों मानना पड़ता है अभी बताऊंगा बेटा। ये मैंने माना, अब मुझे ऊपर को चलते जाना है और मुझे इस संख्या पर जाना, किसमें शुरू में भाग दिया होगा, यानी 3 का भाग किसमें दिया गया होगा, मैं उस संख्या पे जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चीज तो मेरी ब्लैंक है ना, तो इनको भरना सीखो। तो इसको नीचे वाले को 1 अपने पास से भर देंगे। सर 1 के अलावा 2 नहीं रख सकते, रख सकते हो, उत्तर में कभी फर्क नहीं पड़ेगा इन सवालों में, ठीक है। तो बच्चा ध्यान देना कि इसकी इसमें गुणा होती है, तो इसको मैं कहूंगा जो नीचे वाला होता है भागफल, और जो ऊपर है ना, जैसे जो इसके सामने आएगा वो भाज्य होगा, यानी जिसमें भाग दिया है, और उसके नीचे उसका भागफल होगा, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा भागफल। और ये क्या है बेटा, इधर आता है, इधर आता है आपका शेषफल, तो ये हो गया आपका शेषफल। तो ये गुणा का निशान है, मैंने प्लस का क्यों लगा दिया, ये गुणा ही बोली थी मैंने। देखो ये गुणा का निशान, और ये चूंकि शेष है, रिमाइंडर है, तो प्लस का निशान। अब ये संख्या कैसे आएगी ऊपर वाली, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 1 को क्या मानना है, भागफल वो, हाँ बिल्कुल, 1 को आपको क्या मानना है बच्चों, भागफल मानना है, भागफल। ये 1 जो होगा ना, ये भागफल होगा। क्या हर सवाल में 1 मानना है, 1 मान लोगे छोटी आएगी, 2 मानोगे बड़ी होती चली जाएंगी संख्या, तो 1 ही माने करो। तो 7 एकम 7 प्लस 5 यानी 12, बहुत बढ़िया। तो यानी 7 का भाग किस में देके 5 से आया होगा, 12 में, क्लियर। तो इसके लिए भाज्य बन गया कि नहीं, हाँ जिसमें भाग दिया वही तो भाज्य है। अब आप देखो सेम कहानी यहां कर दो, इसके लिए बच्चा, इसके लिए तो ये भागफल है भैया, इसका भाग इसमें देके भागफल आता है, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये प्लस हो जाएगा। तो 12 × 36 और 2 38, वही संख्या आ गई कि नहीं आ गई जो मैंने उस तरीके से लाया था। तो ये आ गया 38। अब 38 को किससे भाग देना है, 21 से। भैया इस संख्या को किससे भाग देना, खुद बोल रहा है 21 से, तो 21 एकम 21, तो क्या रिमाइंडर आएगा, वही पूछा है आपसे, 17 आएगा सर। ये रहा आंसर, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अब इसमें 3 भी होंगी ना संख्याएं, तो आप लिख लिख के ऐसे जोड़ जोड़ के ऊपर पहुंच जाओगे। ये मैंने प्रॉपर वे और प्रॉपर तरीका आपको बता दिया। एक सवाल आता है ना भाजकों का क्रम उलट देने से, वो यही सवाल है, ठीक है, वो भी यही है। सर मिनी रीजनिंग मॉक में 9 नंबर क्वेश्चन गलत है, प्लीज सर चेक, ठीक है, हो सकता है मैं चेक करवा दूंगा, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगले सवाल पे मैं चलता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा, जिनको समझ नहीं आया मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। देखो एक बड़े कमाल की बात है, बच्चे लोग कहते हैं सर क्वेश्चन क्या रिपीट भी होते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं CHSL 2020 में, 2020 एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 बार आया। सोचो आप, ये नहीं 19 वाला 20 में आया, ना 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 ना, 20 वाला 20 में 2 बार, और वो दूसरी बार ये था। क्या सर ये और वो सेम क्वेश्चन है, आप देखो, आप पे छोड़ता हूं ये डिसीजन। एक बार और बता रहा हूं, वही सेम क्वेश्चन, सेम है, बस इसने कि भैया किसी संख्या को 3 से भाग दिया, शुरू में यही तो बोला, तो किसी संख्या का नाम यहां n कह दिया इसने, क्या दिक्कत है, ठीक है। और फिर तो क्यों भागफल के रूप में प्राप्त हुआ, वहां भागफल बताया थोड़ी था हमें, वहां 12 अपने पास से ला रहे थे ना, 7 और 5 कर, ये भी कर लेना, यहां बस क्यों कह दिया, सवाल सेम टू सेम है, उत्तर सेम टू सेम है। आप एक बार इस सवाल को पढ़ के ये मेरे को बता दो सर सवाल सेम है या नहीं है, बस इतनी सी बात। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इस सवाल को अगर बोलूं कि भैया इस सवाल को क्या है, बेटा मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन हर सवाल का दिया हुआ है आपके में,
आप देखो जाके, जहां आपको उत्तर मिलते हैं वहीं करेक्ट इनकरेक्ट देखो, जहां कौन सा करेक्ट हुआ कौन सा इनकरेक्ट, उनके नीचे सॉल्यूशन होते हैं। अब मैं उनका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा तो ये तो भाई वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, फिर आप कैसे पढ़ पाओगे इतना, बताओ, है ना। चलिए, सबको लग रहा है ना सेम है, बस सवाल को घुमाने की कोशिश की है ना, पी क्यू कह के बच्चे को डराने की। अब डरना मत बच्चों आप, क्योंकि आपने बढ़िया बढ़िया जगह से मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। तो अब कहते हैं एन को 3 से भाग दिया जाए, एन को 3 से भाग, तो भाजक हम इधर लिखते हैं, और कितना शेषफल आता है, 3 से भाग दिया जाते हैं तो क्यू भाजक के रूप में प्राप्त होता है, भागफल के रूप में। तो भागफल तो मैं यहां लिखता हूं, इसका भागफल यह आ गया, तो जो क्यू भागफल के रूप में प्राप्त हुआ, अब उस भागफल को यानी क्यू को 7 से भाग दिया तो 5 शेषफल बचता है। वही लिखा था उधर भी, सेम चीज लिखी थी कि नहीं, वही कर दिया यहां भी। अब यहां कह रहा है एन को 21 से भाग दे तो क्या आएगा, भैया एन लाएंगे पहले, एन का मान क्या है, तो कैसे लाते हैं, नीचे क्या मान के 1, ये मानना पड़ता है, माना, ये माना, मैंने वहां भी लिखा है क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि एक कहां से आ गया। आप 2 भी मान लोगे ना, उत्तर में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 2 मान के दिखा दो, मैं कर दूंगा बच्चों, 2 मान के भी कर दूंगा। चलिए, अब देखिए बच्चा, अब इस सवाल को अगर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 21 में गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये प्लस, तो सेम 7 एकम 7 प्लस 5 यानी क्यू की वैल्यू 12 आ गई। और सेम चीज यही करूंगा, 21 में गुणा और ये जोड़ दूंगा, ये तो प्लस ये गुणा, तो 12 तिया 36 और 2 38, तो n की वैल्यू क्या आ गई 38, यही किया था पिछले सवाल में 38। तो ये कह रहा है इस n को 21 से भाग दें, तो 38 को 21 से भाग दें। बेटा खैर 2020 में रिपीट नहीं है, 2019 में पूछा है, वो वाला 2020 में, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो 21 एकम 21, तो आप यहां भी कह देंगे 17 शेषफल, ये रहा, सेम टू सेम उत्तर भी है। अब अगर आप समझ गए हो, बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए एक बार, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर हिलेगा। जब किसी संख्या को, बेटा हिंदी में अंग्रेजी में जिसमें चाहो पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा दोनों लैंग्वेज। किसी संख्या को लगातार, क्योंकि हिंदी के बच्चे ज्यादा हैं, हिंदी माध्यम हम पढ़ाते हैं अंग्रेजी के वर्डिंग यूज करके, ताकि किसी बच्चे को भी दिक्कत ना हो। जब किसी संख्या को 4 और 7 से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है 4 और 7 से, बच्चों पिछला सवाल की तरह ही है, पिछले में तो क्या कह दिया, पहले 4 का भाग दिया, ये शेष आया, पहले ये बताया, फिर भागफल जो आया उसमें 7 का भाग दिया, इसे लगातार कह दिया, 4 7 से भाग दिया, लगातार दोनों शेषफल दे दिए। और ये जो भाग है ना बच्चों, इस लगातार भाग का मतलब है यही साइन, जब भी लगातार भाग कहेगा मतलब वही होगा कि भागफल में भी भाग दे रहा है, और जब भी भागफल में भाग की बात होती है तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। सर अपनी भाषा में पढ़ाइए, न्यू न्यू वाला भाषा सुनने में बड़ा मजा आता है। चलिए बेटा, मजा लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप, यहाँ सीखने के लिए पढ़ रहे हो, और पढ़ाई के साथ मजा करो तो और अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन उस मजे के चक्कर में दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए इस सवाल को मैं करता हूं सेम टू सेम, 4 7 दोनों संख्या कौन सी है जिनसे भाग देना है, तो भाजक की तरफ रखूंगा। दोनों संख्या कौन सी, शेषफल, तो शेषफल इधर रखूंगा। 4 का भाग दिया तो 3 शेषफल, 7 का भाग दिया तो 5 शेषफल, बिल्कुल सही है। और अब यह कह रहा है उसी संख्या को लगातार 7 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होंगे, वही है, भाजकों का क्रम उलट दिया, 4 7 से भाग दे रहा था पहले, अब 7 4 से कर दिया, तो भाजकों का क्रम उलट गया ना, वही मतलब है इसका, डिवाइजर का क्रम उलट देने से क्या शेषफल आएंगे। ये इसको ऐसे भी कह देता तब भी वही काम होता, बस उसने लिख दिया 7 4 7 को नहीं, अब 7 4 से भाग देना, टेंशन मत लो, सवाल वही होता है ये भी। तो बच्चों यहां 1 मानू या 2 मानू, जिससे आप चाहो, उत्तर में फर्क नहीं पड़ता। 7 एकम 7 और 5 12, 4 की गुणा
प्लस ये 12 चौक 48 और 3 51। तो मेरे को वो संख्या मिल गई जिसमें ये काम हो रहा है। 51 वो संख्या है जिसमें ये शेषफल बच जाएंगे। आप चेक कर लो, 4 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा? 12 बार। शेषफल भी 3 बच जाएगा, तो इसकी 4 वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अब जो भाजक आया क्या आया? 12। 7 का भाग दो, 5 शेषफल बच जाएगा 12 में, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो संख्या मेरी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको शक हो तो ऐसे चेक कर लेना। तो 51 मेरी वो संख्या हो गई। अब इसमें कह रहा है तो इसी संख्या को लगातार 7 और 4 से भाग दे तो क्या शेषफल आएगा? ध्यान सुनना, लगातार ही भाग देना है फिर से, यानी पहले 7 का भाग दो, जो भागफल आए उसमें 4 का दो। तो 7 का भाग दे के क्या शेषफल आएगा? जल्दी से बता दो। 7 सत्ते 49, क्या आया? 2 शेषफल। तो एक उत्तर तो मेरे को ये मिल गया, ये रहा। दूसरा उत्तर कैसे लाऊंगा? लगातार भाग देना है, यानी अब भागफल में दूंगा 4 का भाग। तो भागफल क्या है? 7, इसमें दूंगा 4 का भाग, 4 एकम 4, क्या आया? 3 शेष। उत्तर क्या मिल गया मेरे को? 2 शेष और 3 शेष, पहले 2 फिर 3। एकदम क्लियर है। चलिए, बहुत सही, मेरे उम्मीद पर खरा उतर रहे होंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूं बच्चों। ठीक है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी अब बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब ऐसा सवाल अगर आपके सामने आएगा तो आप धो डालोगे। चलिए, नहीं आया हो समझ में, फिर से समझना। ये ट्रिक बहुत जानदार है, इस तरीका, ट्रिक जो कहो, फॉर्मूला, वो सब बहुत बढ़िया है इसका। चलिए, तो बच्चा अब मैं अगले सवाल पर चलूं तो मेरे अगले सवाल आ जाते हैं जिस थ्योरम को मैं आज पढ़ाने आया हूं, थ्योरी पढ़ाने आया था, उस थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले थ्योरी पढ़ा दूं थोड़ी सी, पर मैं आपको थोड़ा सा पहले सिखाना चाहूंगा। ये सवाल भी लिखा रहने दो, ये सवाल भी लिखा रहने देते हैं और थ्योरी भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। चलिए, तो बेटा ये देखिए, थ्योरी पढ़ने के लिए पहले मूड तो बनना चाहिए। जैसे कहें जी बात तो सही है पर थोड़ा मूड तो बनाओ, तो मूड बना देता हूं पहले। 998769 कि हम उस थ्योरी को क्यों पढ़ें, उसके लिए मूड बना देता हूं, आपको मजबूर कर देता हूं। थ्योरी कोई ऐसे थोड़ी, उसमें भी सवाल ही कराऊंगा। देखिए बच्चों, जैसे इसने बोला है कि ये संख्या है, इसमें 10 का भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, क्या शेषफल बचेगा, यही तो सवाल है। बिल्कुल सर, ये सवाल तो ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी सबकी गुणा करूंगा फिर 10 का भाग दूंगा तो बड़ा भारी काम है, बड़ा भारी काम पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल यार, गुणा करना आसान काम थोड़ी है, कोई कैलकुलेटर थोड़ी है हम इतनी बड़ी गुणा करेंगे और फिर उसमें 10 का भाग देंगे, फिर रिमाइंडर लाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा एक रूल जान लेते हैं। बच्चों, जैसे आपको मैं कहूं, जैसे मैं आपको कहूं एक संख्या, जैसे चलो 30 ले लेता हूं, 300 ले लेता हूं। अब 300 में मैं आपको 7 का भाग देने को कहूं, तो आप भाग दे के शेषफल लाएंगे। बेटा थ्योरी पढ़ लेना, ये रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूं, बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ लेना ध्यान से, है ना। बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा इसको, जितना आपके लिए जरूरी है। जैसे मैं कहूं कि 7 का भाग देके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक बहुत अच्छी बात है बच्चों, देखना। जैसे अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर इसमें ले आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, अब तो भाग करने आते हैं हम पे। तो ये देखिए, 7 दूनी 14, तो ये बच रहा है सर 6 शेषफल, तो इसका तो 6 आ जाएगा। सर क्यों ऐसे बच्चों वाले सवाल कर रहे हो हमसे, हम क्या इतने ऐसे बालक हैं कि हम भाग देते फिरेंगे और शेष लाते रहेंगे। बच्चों, मैं इससे कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे आपको यही चीज अब ये कह दे, भैया देखो अब भी तो ये 300 ही है कि नहीं है। हम यूं कहे कि इसमें 7 का भाग देके ये बताओ कि शेषफल क्या आएगा। तो बच्चों
इसको आप यूं नहीं कि गुणा करो और फिर ऐसे भाग दो। एक तो तरीका यह है कि मैं गुणा कर लूंगा सर और फिर ऐसे भाग दे दूंगा। मैं कह रहा हूं फिर और उसने थोड़ा सा और बढ़ा दिया सवाल, लो जी 12 भी जोड़ दिया। मैं कह रहा हूं उसने और बढ़ा दिया और उसने 70 भी जोड़ दिया। अब ऐसे वो जोड़ता चला जाएगा, वो उसकी मर्जी है। ऐसे ही तो कर रहा है 10 वाले सवाल में। तो भैया देखो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे वहां 300 में 6 आया, इसको आप ऐसे भी ला सकते थे कि 7 का भाग दिया, अलग अलग भाग दे लो दोनों में, रिमाइंडर यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेष की बात कर रहा हूं बच्चों, रिमाइंडर की बात कर रहा हूं मैं, 1 बचेगा। और यहां कितना बचेगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा नीचे 6। तो ये बीच में किसका निशान है, गुणा का। तो 6 एकम 6, ये आ गया आंसर। तो मतलब मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं थी, मैं 7 का दोनों में अलग अलग भी अगर पहाड़ा पढ़ दूं ना और रिमाइंडर ले आऊं, गुणा लग रही है गुणा लगा दो, जोड़ लग रहा होता जोड़ लगा देता। बड़ा सिंपल था सर। जोड़ में भी ये सही बैठ सकता। सेम एक छोटी संख्या पे लेते हैं सर, 15 और 20। सर जोड़ को तो हम वैसे ही कर लेंगे, वैसे तो 35 से 7 वरना 35 में तो 0 आना सबको पता। पर क्या अलग अलग करके भी आ सकता है 0? जैसे यहां कितना आएगा, 1 रिमाइंडर, यहां कितना आएगा 6 रिमाइंडर। अब चूंकि जोड़ है तो दोनों को जोड़ूंगा, 7 आ गया। सर ये तो 7 रिमाइंडर है। बेटा 7 का भाग दे रहे हो, क्या कभी 7 रिमाइंडर बच सकता है? नहीं। क्या तक बच सकते हैं? 7 का पहाड़ा तो एक बार और चला जाएगा, इसमें चला जाएगा कि नहीं, यूं बताओ। 7 रिमाइंडर आ सके भैया, जिससे भाग दे रहे हैं कभी भी उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं बचता हुआ कभी भी। तो मैं कहूंगा 7 से 7 का, ये तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये तो हमें दिख ही रहा था। तो जोड़ में हो या गुणा में हो, आप अलग अलग भाग दे लिया करो। एक चीज हमने सीख लिया यहां से, अब हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। 15 कहां से आ गए? अरे यार भाई, ये 300 को ऐसे तोड़ कर लिखा मैंने। 15 कहां से आ गए? इसे और भी तरीका, 30 गुणा 10 लिख लो ना यार तुम। जरूरी थोड़ी है 15 गुणा 20, मैं तो कह रहा हूं 30 गुणा 10 लिख लो आप। 7 का भाग दे लो, यहां क्या बचेगा 2, 7 का भाग दे दो 3, उत्तर 6 ही आना है। अब भी आप 300 को कैसे भी तोड़ मरोड़ के लिख लो ना, है ना बच्चों। चलिए, तो अब मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये 300 में भी वही आ रहा था जो उसके फैक्टरों में भाग दे के आ रहा है। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात कह रहा हूं आपसे, बस इतनी सी बात कह रहा हूं। इसको जरा गौर से समझे करो बच्चों। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि जब भी गुणा में आपको रिमाइंडर करवाए ना, तो उसको ऐसे करना होगा, और वो बहुत ही आसानी से आप इन सवालों को अब कर जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों एक चीज और हम सीखते हैं, रिमाइंडर आज तक आपने प्लस में सीखा होगा, मैं थोड़ा माइनस में भी रिमाइंडर आपको बता देता हूं। जैसे जैसे मैं 5 में 3 का भाग करूं ना, तो यहां 2 रिमाइंडर आएंगे। सर 2 कैसे आएंगे? तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। जैसे मैं एक बड़ा थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन लिया कि 5 में 3 का भाग देके क्या रिमाइंडर आएगा, हर कोई बता देगा, बच्चे से बच्चा बता देगा सर 2 ही तो आएगा। मैं कह रहा हूं 2 आएगा, बिल्कुल सही है, 3 एकम 3, 2 से इस फल। ये तो बड़ा नॉर्मल केस है। अब मैं इसको माइनस में कैसे रिमाइंडर लाता हूं? इससे बड़ी संख्या पढ़ दीजिए, कितनी बार पढ़ोगे? 3 दूनी 6, आज तक यही पढ़ा है, भाग 3 एकम 3। मैं आज सिखा रहा हूं इससे ज्यादा पढ़ो एक बार। तो 3 दूनी 6, तो सर 6 से कितना कम पड़ गया? 1 कम पड़ गया, 1 कम पड़ गया। बेटा आज तक आप पढ़ते ऐसे आए हो कि 3 एकम 3 जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा बार पढ़ दो, तो फिर रिमाइंडर क्या बचेगा आप खुद बताओ ना। 5 माइनस 6 क्या आएगा? तो -1। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ऐसे किसी भी संख्या में हो सकता है? जी हाँ। जैसे अब आप 49 में 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बता दो, 2 रिमाइंडर आएंगे यहां पर। एक तो रिमाइंडर क्या आएगा, एक रिमाइंडर तो 4 आएगा, जिसका सबको पता है, जिसको हम +4 भी कह सकते हैं। और एक माइनस का रिमाइंडर आएगा कि भैया 5 का भाग 49 में जब पढ़ोगे तो 5 दूसरे 50, यानी ये कम पड़ गया ये, तो ये इसलिए -1, ये चीज कम पड़ी। चलो क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई? क्या हर कोई इसी में माइनस रिमाइंडर निकाल सकते हो आप? क्या मैं आपसे पूछूं कि 13 में
यहाँ पर प्लस और माइनस रिमाइंडर क्या क्या आएंगे जल्दी से बता दो कि यहाँ रिमाइंडर एक तो 3 चौके 12, एक शेषफल आ रहा है सर साफ, और एक क्या आ रहा है बच्चों, अगर मैं इसमें भाग दूंगा ना, इसमें भाग दूंगा ना बच्चों, तो 3 पंजे 15, एक फालतू पढ़ना पड़ेगा, चौका 12 तो जा ही रहा है, वो तो सिंपल रिमाइंडर है। 3 पंजे 15, कितना कम रह गया, 15 से 2, तो रिमाइंडर कितना, -2, माइनस का 2, प्लस का 1 भी रिमाइंडर है, माइनस का 2 भी। चलिए क्लियर है। सर 4 क्यों आया, ये बच्चा पूछ रहा है सर 4 क्यों आया। बेटा 4 5 का भाग दो ना 49 में यार, यार तुम कैसे बालक हो यार, कहां से आ जाते हो। ये देखो न्यू कह रहा 4 रिमाइंडर क्यों आया, 5 निम्मा 45, मैं भाग देना अब सिखाऊं अब तुम्हें। न्यू बताओ, न्यू कह रहा है 4 कहां से आया। अरे बालको यार सब कुछ तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, मेरे पेन के साथ रहोगे तो समझ में आएगा ना। ऊपर दिखाना क्या कह रहा है, गुरुजी इसका मतलब 7 में से 7 का भाग दिया तो 0 कैसे आएगा, 1 आना चाहिए। बेटा देखो 7 में 7 का भाग दिया, ये कह रहा है 0 रिमाइंडर क्यों आया, 1 आना चाहिए। बेटा एक तो भागफल आएगा, 7 एकम 7, ये क्या आएगा, रिमाइंडर बोल रहा हूं मैं, रिमाइंडर, ध्यान से सुनो, भागफल में और रिमाइंडर में कंफ्यूज मत हो। बेटा वो भागफल है एक, रिमाइंडर तो 0 ही है ना, 7 में 7 का भाग देके मट्टी खराब कर दी तुमने बिल्कुल है। चलो ठीक है बच्चों, सर समझ नहीं आ भैया, ये बालक कहीं भी आ जाए ऐसे दिखाना ऊपर, एक ये रहा, ये अमन कुमार, सर समझ नहीं आ रही। बेटा क्या समझ में नहीं आ रही, यूं ही तो पूछ रहा हूं, समझोगे कहां से, अगर ये चीज ही समझ में नहीं आ रही तो फिर क्यों, सर ऐसे करते क्यों, हाँ इसका कारण मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा करते क्यों, 49 कहां से, अरे भाई सिखा रहा हूं, एग्जाम्पल है यार, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन लिया है मैंने, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई, तुम पेन के साथ रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, चलो तो अगला क्वेश्चन है, बाद में आता हूं इस पे, वो सब करा दूंगा मैं तुमसे। बेटा अभी आप ये सीखो कि भाग देने से क्या शेषफल आता है, बस वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत ही आसानी से। अगर मैं अब आपको एक क्वेश्चन लूं फिर क्या होगा, ये 8 में 5 का भाग क्यों दिया, बेटा मैं ये आपको सिखा रहा हूं, ये एग्जाम्पल लिया, 5 में आप 8 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2, यहां 8 में 5 का भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर आएंगे। एक तो सब जानते हो कि सर एक तो 3 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 2, यानी 5 के भाग देने से कितना कम पड़ा, तो प्लस का भी पता है मेरे को, माइनस का भी पता। चलिए ठीक है, मैं तो भाई बहुत लेवल नीचे लेके चल रहा हूं ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, वरना जिस बच्चे ने यहां से मैथ्स में अपनी हिम्मत तोड़ ली ना, मुझे भी पता है वो कहीं मैथ्स नहीं सीख पाएगा फिर बेचारा। तो इसलिए ध्यान से सुना करो हर एक चीज को, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। चलिए जो डाउट है जेन्युइन वो ले आओ। सर गुरुजी सबका ही सिलेक्शन करवाओगे ठीक है भाई, हाँ इसलिए देखा, एक मुझे पे दर्द होता है जब बच्चा मुझे टाइम दे रहा है और वो कह रहा है सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ चुभती है बात, वो मेरी क्लास में बैठा फिर भी ये कह देगा ना समझ नहीं आ रहा। बेटा आज तक आप ऑफलाइन में चाहे वहां 40 ही बच्चे हों, आज तक वहां आप बोले नहीं होगे, है ना, ये गारंटी की बात है कि सर समझ में नहीं आ रहा, इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते होगे। और यहाँ तो भैया आपकी उंगलियां कुछ भी लिख देते हो, और वो बात सारी हम तक यहाँ अटैक करती हैं। 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी बैठे हो कभी यार 1500 की क्लास भी नहीं देखी होगी आज तक, ये 15,000 है, तब भी ध्यान रख रहा हूं सबका। चलो ये देखिए बच्चों, अब मैं यहां पर आपसे एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों, ये रूल आपने सीखा, ये बहुत अच्छा रूल है, ये काम कहां करेगा वो भी मैं सिखाऊंगा। पहले तो मैं उस सवाल को आपको बता देता हूं जो 10 का भाग था, कि देखिए अब मैंने दोनों रूल यहां पे आपको बता दिए हैं कि 10 का इसमें भाग देना है ना बच्चों, तो देखिए 10 का भाग तो लास्ट के 2 अंकों में देख के मुझे रिमाइंडर पता लग जाता है। सर ऐसा भी है, हाँ 10 के लिए तो लास्ट के 2 अंकों में दे, लेकिन इसमें कितना रिमाइंडर आएगा, वही जैसे तो 4 का रूल है तो 3 रिमाइंडर, भैया पूरे में भी यही आएगा और इसमें भी है, क्योंकि 90 में पूरा पूरा जाता 10 का भाग, 3 फालतू है। यहां भी देखूंगा 30 में तो पूरा चला जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, और यहां भी देखूंगा तो 90 में पूरा पूरा जाता, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर आए हैं ऊपर, 3 दूनी 6 और पंजे 30,
क्या कभी 30 रिमाइंडर आ सकता है? बेटा अगर ये 10 से कम आ रहा होता गुणा करके तो उत्तर यही हो जाता, लेकिन अभी तो 30 में 10 का भाग और भी जा सकता है, तो बच्चा लोग कहेगा एकदम छुटते ही उत्तर 3। और एग्जामिनर अगर चालाक हुआ ना तो यहां 3 ऑप्शन जरूर टेप देगा, पर यहां तो 3 ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चा अब सोचने को मजबूर होगा शायद मैं कुछ गलत सोच रहा हूं। तो 30/10, अब 30/10 आया तो बच्चा यूं समझ लो कि वो पूछ रहा रिमाइंडर क्या आएगा। बेटा रिमाइंडर बताओ, 3 बार भाग ही तो जा रहा है, उसने तो शेष पूछा है आपसे, तो शेष क्या आएगा? तो शेष तो 0 आया, रिमाइंडर तो 0 आया। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो अब देखो ये सवाल कितना आसान हो गया, इतना बड़ा होके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया है सवाल हमारा, है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर के मैंने इसलिए वो बातें आपको सिखाई हैं। तो रिमाइंडर भी बहुत आसानी से हमें पता चल गए और उनकी गुणा करके उत्तर भी बहुत आराम से आ गया, है ना बच्चों। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे चल दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार मुझे बढ़ने के लिए आदेश दो। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 की पावर में आ जाता हूं अब मैं, 5 की पावर 90 में 4 का भाग दें तो शेष बताओ। शेष बताओ बच्चा, ध्यान से सुनना, इसमें शेष यानी रिमाइंडर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है कि 5 की पावर 90 में 4 का भाग देकर क्या शेषफल आएगा, ये क्वेश्चन आ गया रिमाइंडर थ्योरम का। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कि आप ना जब भी पावर में आए ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आपको डिवाइड कर रिमाइंडर थ्योरम में पावर आ जाए, अब बच्चा लोग सोचता है सर आपने सिखाया तो था ही 4 का भाग दे दो और शेष ले आओ। ना बच्चा ना, वो यूनिट डिजिट है, उसको यहां मिक्स मत करना। मैंने वहां भी बात बोली थी कि रिमाइंडर थ्योरम में यूनिट डिजिट मत ले जाना खींच के। तो इसको अगर बोले शेष कैसे लाया जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर ना आपको, यहां पर जब भी रिमाइंडर थ्योरम में आप कर रहे हो पावर वाला क्वेश्चन, तो आप एक ही बात याद रखना कि भैया 4 का भाग इसमें दिया जाएगा। इस पावर को तो अभी यूं ही रख लेता हूं, इसमें दिया जाएगा, और जो इसमें भाग दोगे ना तो रिमाइंडर 1 या -1 ही आना चाहिए। क्या ये क्या बोला? जब भी पावर वाला भाग निपटा रहे हो ना आप, तो ये जरूरी है, ये तभी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है जब 4 का इसमें भाग दें तो 1 आए या -1 आए। -1 कब आएगा? जब ये 3 की पावर होती तो -1 आता, और ये 5 की पावर तो +1 आ रहा है। सर ये 9 भी हो सकता था तब भी +1 आता, सर ये 13 भी हो सकता था तब भी +1 आता। तो अगर +1 आ रहा है या -1 आ रहा है ना, टेंशन मत लेना कभी भी, ये समझ लो सवाल वो सेकंड्स का है। तो अब ये सेकंड्स का है बच्चा, ध्यान से सुनना। तो 4 का भाग किस में देते हैं हम? 90 को छोड़ दो, सिर्फ 5 में फोकस करो भैया। इसका मतलब तो मतलब समझा देता हूं आपको, कि इसका मतलब ये है कि 5 की 5 में कितनी बार मल्टीप्लाई, अब आएगा समझ में आपको, 90 टाइम्स, तभी तो 5 की पावर 90 है ना। तो 4 का भाग दे के क्या रिमाइंडर आता है? तो 4 का भाग मैंने अभी रूल बताया ना, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, रूल बताया ना अभी। तो भैया सब में 1 ही तो आएगा, चाहे 5 की पावर 90 नहीं 1,00,000 भी होती। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यही चलता कि नहीं चलता? तो रिमाइंडर क्या रह गया फाइनली? रिमाइंडर क्या रह गया फाइनली? रिमाइंडर तो 1 ही रहा ना बच्चों, यही तो उत्तर है इस सवाल का। 6 रहेगा तो नहीं होगा हमसे सवाल, लो मैं कहता हूं मेरे बस की नहीं है, 6 आ गया तो वो सवाल आएगा ही नहीं ना। ऐसा रिमाइंडर थ्योरम में वही सवाल आएंगे जो हल हो सकते हैं। 6 आ गया मैं कह दूंगा मैं भाग रहा हूं पेपर में से, मेरे बस की नहीं है। 5 की जगह 10, बेटा आपके सवाल जायज हैं, ये सब आता है दिमाग में, और न्यू कह देना पेपर से हाथ जुड़वा ले, मैं छोड़ रहा हूं तुझे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम के आपको सवाल ऐसे ही मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्या बेटा आप अगली बात पे पहुंच गए? क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? आप अब भी इनमें ही अटका दूंगा मैं आपको। आप सोच रहे होगे मैं तो बन गया तुर्रम खान इनमें, अभी रुक तो जाओ,
आगे के सवालों में बाद में आएंगे उन पर कि 10 की आ गई तो पावर, कोई कह रहा 6 की आ गई, कोई कह रहा 7 की आ गई। अरे भाई तुम पे 5 की संभल ना रही, अभी इन्हें तो संभाल लो जो बता रहा हूं, बाद में देख लेना औरों को। देखो अब कुल मिलाकर, अब मैं और आगे चलता हूं, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं बच्चों। सवाल इस तरह से आ गया कि देखिए 81 की पावर 302, ध्यान से सुनना, 81 की पावर 302 और इसमें डिवाइड करना है 82 का, इसमें शेषफल बता दो। शेष क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हमें पावर नहीं देखनी, पहले हमें ये देखना है 82 में 82 का डिवाइड मैं 81 में करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, -1। -1 की पावर क्या होगी, 302। बहुत बढ़िया, -1 की पावर 302, ये क्या आएगा बेटा। देखो अगर ये +1 होता तो 1 की पावर 302, जैसे पीछे पीछे बन रही थी 1 की पावर 90, तो 1 ही आता, 1 गुणा 1 गुणा 1, 90 बार। यहां पे क्या है, -1 जो रिमाइंडर है उसकी पावर चढ़ा दी, सेम यही करना है हर जगह। अब -1 की पावर 302 है तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात कि देखिए -1 गुणा -1 गुणा बेटा -1 गुणा -1 कितनी बार करूंगा, 302 बार। 302 बार, मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं 302 बार लिख सकूं, इतना साहस इतना बल मुझ में है कि मैं इस -1 की गुणा 302 बार कर सकूं, ना जी ना, तो पहले हिम्मत हार लो। तो भैया याद रखना, दो जब माइनस के आ जाते हैं, एक माइनस ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस की गुणा हमेशा प्लस, तो इनसे +1 बन जाएगा। अब +1 को तो प्लस लिखो या मत लिखो, 1 ही लिख दो, खाली 1 ही तो लिख दूंगा, तो भी तो प्लस है। अब इन दोनों की गुणा माइनस माइनस की फिर से प्लस हो जाएगी, फिर माइनस माइनस की गुणा फिर से प्लस हो जाएगी, तो यानी हर दो का एक प्लस बन जाएगा। तो यानी जब भी सम पावर आएगी, सम, तो ये सम ही तो हुए 2 4 6, एक एक आ गए तो प्लस की पावर आ रही है, प्लस कई बन जाएंगे। लेकिन अगर ये 5 आते तो ये दोनों तो प्लस प्लस बन जाती है माइनस, तो फिर उत्तर माइनस में आता, -1 हो जाता अगर ये 5 रह जाते तो इसका मतलब ये हमने सीखा कि अगर पावर इवन होगी, पावर अगर इवन होगी, पावर अगर इवन होगी तो ये -1 की पावर हमेशा प्लस में आएगी, तो ये +1 आएगा, ठीक है। और पावर अगर -1 के पावर के केस में कह रहा हूं मैं, अगर पावर ऑड होगी, ये मैंने समझाया क्यों है ऐसा, पावर ऑड होगी तो ये -1 में आएगा हमेशा। तो ये पावर क्या है, इवन, इवन ऑड तो शुरू में ही सिखा दिए मैंने, क्या है इवन, 2 4 6, ठीक है। तो ये तो 2 से कटती है, तो ये तो इवन हो गई, इवन हो गई तो +1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया, तो यहां पे उत्तर +1 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, खत्म खत्म खत्म, इस सवाल का आंसर 1। एक सवाल और दे दूं, इजाजत है। अगर अब मैं आपसे बोलूं, बेटा कल मैं एलसीएम एचसीएफ शुरू करने वाला हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये बता दीजिए कि 5 की पावर 75 में अगर 6 का डिवाइड करें, क्वेश्चन है 6 का डिवाइड करें, में शेषफल बता दीजिए, में शेषफल बता दीजिए क्या आएगा, में शेषफल बता दीजिए क्या आएगा। तो 6 का भाग अगर मैं 5 में करूंगा तो मेरा दिमाग एक ही काम पे चलता है, -1 रिमाइंडर आएगा, और जब -1 आएगा तो ऊपर पावर 75 हो गई, और जब ऊपर पावर 75 होगी तो ये तो ऑड पावर है, और जब ऑड आएगी तो उत्तर माइनस में या प्लस में, तो आप कहोगे माइनस में, इवन आती तो +1 होता, क्लियर है। अब -1 तो उत्तर क्या मैं -1 कह दूं इसका, ना जी ना, -1 नहीं कहना। कभी भी शेष आपने देखा
कोई भाग करके शेष माइनस में आ रहा हो ना, तो सिखाया मैंने, तो कभी भी माइनस के शेष को प्लस बना के ही उत्तर देना है। तो जब माइनस में आ रहा हो उत्तर, जब आपका शेष माइनस में आ रहा हो, तो आप इसको प्लस कैसे बनाएंगे? जो भी भाजक है उसको जोड़ करके। तो जब भी लिख लो, जब भी शेष माइनस में हो, जब भी शेष नेगेटिव आए, माइनस में आए, लिख लो माइनस में आए, तो -2 आए, -3 आए, कुछ भी शेष आता, तो उसमें भाजक यानी डिवाइजर को जोड़कर प्लस में ले आते हैं। ये नोट लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है ना बच्चों, याद भी रहेगा, ये लिख लेना कहीं। बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? +5। ये है, इस सवाल का आंसर अब 5 होगा। एक सवाल एग्जाम में पूछा कि 67 की पावर 67 प्लस 67 में 68 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल में कि भैया इसमें शेषफल क्या आएगा, ये सीजीएल में आया। तो अब क्या करेंगे सर? ये तो आपने सिखा दिया था, पर ये नई बला क्या आ गई? मैंने आपको प्लस में भी तो सिखाया, इसमें अलग दे लो, इसमें अलग दे लेना शेषफल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 68 का भाग जब मैं 67 में दूंगा, भैया पावर का तो बाद में देखूंगा, तो -1 आएगा। -1 की पावर 67, तो जब पावर -1 की 67 रहेगी यानी ऑड पावर रहेगी, तो -1 आना है, पता है ना। और ये जो प्लस है ये भी तो -1 आएगा, इसका भी शेषफल इसमें क्या आएगा? -1, तो ये भी -1 आ गया। अब बच्चों 68 से भाग दिया, याद रखना, तो ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, क्या आ गया? -2। -2 आया भाई, -1 इससे, -1 इससे, -2 आया, तो -2 तो उत्तर नहीं हो सकता। इसको पॉजिटिव कैसे करें? अब इसको पॉजिटिव कैसे करें सर? जितने का भाग दिया जाता है उसको इसमें जोड़ते हैं। अभी पीछे नोट लिखवाया कि डिवाइजर को हमेशा जोड़ दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? प्लस के 66। यही आपका आंसर है इस सवाल में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो बहुत छोटे छोटे सवाल आप इन बड़े बड़े सवालों को बना दोगे अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो। बहुत सही। तो बच्चों अगर मैं और आगे चलूं अब, तो मेरे ख्याल से आप सब सवालों के जवाब अब आपके पास होंगे। एक सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं, तो बच्चा ध्यान देना कि इस सवाल को मैं अब कैसे आपसे पूछने वाला हूं, कैसे बताने वाला हूं। तो जैसे मैं कहूं कि भैया 3 का भाग 80 की पावर में, 80 की पावर 60 में, एक क्वेश्चन है 80 की पावर 60 में 3 का भाग देके क्या शेषफल आएगा। अगर कोई आपसे ये पूछे तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस 3 का भाग 80 में देना है और रिमाइंडर लाना है। आप कहोगे सर 2 आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, 80 में 3 का भाग दूंगा तो 2 रिमाइंडर आएगा कि नहीं? मैंने क्या बताया? पावर वाले सवालों में कभी भी, पावर वाले सवालों में आप कभी भी रिमाइंडर या तो 1 ला सकते हो या -1 ला सकते हो। 2 नहीं चलेगा, 2 का गला काट दो तो फिर चलेगा 1 ही। तो अब आप कोशिश करो, ये तो प्लस का 2 आया था कि माइनस में क्या बच रहा है इसका रिमाइंडर। जब मैं 3 का भाग 80 में देता हूं तो मुझे पता है 81 कटता है, तो 81 से 1 कम रह गया। तो मैं कहूंगा कि 3 का भाग 80 में देने पर -1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं? 3 का भाग जब मैं 80 में दूंगा तो क्या -1 रिमाइंडर मैंने गलत लिखा है? अरे यही तो सिखाया है अभी,
इसलिए ही तो सिखाया। और जरूरी थोड़ी है एक संख्या इससे ऊपर ही और 4 ही मिलेगी या 2 ही मिलेगी ऊपर, 80 भी तो मिल सकती है, तो उसको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो भैया -1 आया। अब इस -1 की पावर ऊपर कितनी है मेरे भाई? 60 है। तो ये तो मैंने अभी बात बताई है कि -1 की पावर अगर इवन है तो ये हमेशा उत्तर +1 हो जाएगा। और जब एक बार रिमाइंडर प्लस में आ गया तो कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ और सोचना ही क्यों है अब? तो दिमाग खराब करना है अपना। हाँ, माइनस में होता तो इसे जोड़ देता। ठीक है, अब आपको एक सवाल और दे दूं, अगर आप कह दो तो। आपको एक सवाल और दे दूं अगर कह दो तो। बच्चा दे दिया तो लो। 33 की पावर 40/2, इसमें रिमाइंडर आपको बताना है। मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे। HW का क्वेश्चन, एक बार रिफ्रेश मार, बच्चों के कमेंट बहुत पीछे चल रहे हैं। HW का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए। ठीक है, ये जरूर बताना मेरे बच्चों अगर आपको समझ में आया है तो। अगर मैं आपसे और बोलूं कि भैया एक सवाल मैं आपको और देता हूं, 7 की पावर 50/10, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर यानी शेषफल बताओ, तो यह सवाल भी आपकी जान को आ जाएगा बच्चों। अब मैं अगर आपको बोलूं ये HW में, ये तो आप यूं ही कर दोगे। 50 की पावर 15 में 7 का भाग दिलाऊं तो ये तो आपके लिए आसान है। लेकिन इसी में ही मैं 50 की 15 में 17 का दिलाऊं तो ये भी आपके लिए आसान है। 17 का भाग देके मैं शेष, ये दोनों HW में आपके लिए फिर से समझ लीजिए वर्कशीट सी हो जाएगी। ये तो वो तो मिलेंगे, और ये भी HW और ये भी HW। इन दोनों को करना, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा फर्क है कुछ। ठीक है, अब मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक ही बात सिखाई है कि 10 का भाग अगर मैं 7 में दूं तो मेरे को उत्तर या तो रिमाइंडर 7 मिलेगा या -3 मिल रहा है। तो 1 तो मेरे को मिला ही नहीं, पर मेरे को 1 ही चाहिए। 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा बच्चों? अगर मेरे को 1 ही चाहिए रिमाइंडर तो मैं क्या करूंगा? तो 7 की पावर ऐसी बनाऊंगा, 7 की पावर वो वाली बनाऊंगा इसको भैया। 7 की ऐसी पावर ढूंढूंगा जिसमें 10 का भाग देके 1 या -1 आता हो। तो मैंने देखा कि 7 की पावर जैसे ही मैं 2 करता हूं तो 49। बेटा मुझे ऐसा देखना है, जब भी ऐसी कंडीशन बन रही हो आपके सामने, सर इसमें 1 और -1 तो आ ही नहीं सकता, तो फिर मैं उस कंडीशन पे पहुंचता हूं कि 7 की पावर 1 में आ सकता है, वो तो यही है। 7 की पावर 2 जैसे ही मैं करूंगा, क्या इसमें आ सकता है 1 या -1 10 का भाग देने पे? आप कहोगे जी आ जाएगा। बात बना दी दीख है आपने, तो बना दी। तो बच्चा इस 7 की 50 का मैं अब एक रूप लिखने वाला हूं, वो ऐसे लिख सकते हो। इस 7 की 50 को ध्यान देना मेरी बात पर। क्या ये 7 की 50 ही? जी हां, ब्रैकेट के बाहर गुणा हो जाती है, अब भी ये 7 की 50 है। ये 7 की 50 को आप ऐसा लिख सकते हो, यानी 7 की पावर 2 की 25, तो ये तो 49 की 25 हो गई। हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। तो मैं इसको क्या लिख दूं? 49 की पावर 25 में अब 10 का भाग देकर रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं? अरे अब तो 1 -1 बच रहा है ना, अब तो सवाल हो गया पुराने के जैसा। तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। 4 से भाग नहीं कर सकते, शुरू में ही मना कर दिया। यूनिट डिजिट से कनेक्ट मत करना, वो सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए जुगाड़ था। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसी पावर यानी उसकी पावर बना लेंगे जिससे जिससे 1 या -1 बनता हो। तो 7 को 49 की पावर बना दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखो
तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूं कि 10 की पावर, भैया अब देखो 10 की 49 में दूंगा तो -1 आएगा ना बच्चों, 10 पंजे 50, एक कम पड़ गया, तो -1 की पावर 25, तो उत्तर -1 आ गया ना। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ये जोड़ दिया जाता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, +9। ये रहा इस सवाल का आंसर। तो इन सवालों को हम ऐसे करेंगे। एक और दे देता हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर ये डोज तो बड़ी मुश्किल थी, तो बेटा एक थोड़ी सी डोज और दे देता हूं, ताकि आपको लगे कि हां बात कुछ आई समझ में। पर बेटा ये थोड़ी सी मुश्किल डोज है, जहां ऐसे पावर में बदलना पड़े, वहां में शेष अगर आपको ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढोगे। इसमें अगर मुझे शेष ढूंढना पड़ा तो मैं कैसे ढूंढूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि भैया 28 का भाग 3 में दूंगा तो 1 या -1 तो नहीं आ रहा, तो 3 की पावर ऐसी लेके आऊंगा जहां पर 1 या -1 बन जाता हो। तो आप कहोगे सर वो 27 बनती है। देखो मैं देख लेता हूं, मुझे क्या पता बनती है नहीं बनती है, तो मैं जब तक देखूंगा जब तक 28 के आसपास ना आ जा। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 27 बन गई 28 के पास। हाँ, तो इसको 3 की पावर 3 में तोड़ लूंगा। सर वो कैसे तोड़ते हैं बच्चों, देखो आपने सुना होगा आज तक गुणा में पावर जुड़ती है, आज जोड़ के दिखा देता हूं। क्या ये 3 की पावर 50 नहीं है? जी हाँ है। फिर ऐसा क्यों करा सर आपने? तो मैंने ऐसा देखा क्योंकि वो 3 की पावर 3 बन रही थी, तो तिहाई तो मैं इसका कर नहीं सकता, तो मैंने एक इसके आसपास की संख्या ली जिसका मैं तिहाई कर सकता हूं। तो मैंने देखा वो तो मैं इसी का तिहाई कर सकता हूं, 48 का। तो मैंने 2 साइड कर ली। सर 4 बार भाग जाता तो मैं ऐसी संख्या लेता जिसका चौथाई कर सकता था, तो भी 48 ही ले लेता। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मतलब मैं बोल रहा हूं ना, यहां पर वही बच्चे पकड़ पाएंगे जो शुरू से चल रहे हैं बिल्कुल लगातार, है ना, और एक एक बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, तो मैंने देखा 3 की पावर 48 और 3 की पावर 2। अब इसको 3 की पावर 3 में तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ सकते हैं? 3 की पावर 3 और ऊपर 16, 16 थी 48 बन जाएगा। अब ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 को 9 ही लिख दो ना। तो बच्चा ये हो गई 27 की पावर 16 गुणा 9। अब इसमें आप 28 का भाग करके रिमाइंडर बता दो। इसमें दूंगा तो -1 की 16, -1 की 16 पावर, और इसमें दूंगा, इसमें तो भाग ही ना जा रहा 28 का, तो 9 ही रहने दो, रिमाइंडर फिर वही हो जाता है। अब बच्चा -1 की पावर 16 तो 1 ही आता, 1 × 9 = 9 आंसर। ये रहा। इस सवाल में थोड़ा सा और झोल है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, अगर ये सवाल और पिछला ये वाला सवाल अगर ना आए हो समझ में, छोड़ देना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल मैंने ले लिया था। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया छोड़ दो, सर समझना ही है हमें तो फिर दोबारा देखना, तिबारा देखना, 3 बार में भी ना आए तो समझ लेना ये एग्जाम में आ ही नहीं सकता, फिर तो कतई नहीं आएगा ये। चलो, तो बच्चों अब मैं आपको ये सवाल दिखवाता हूं। क्या ये सवाल अब आपके लिए आसान नहीं है? बेटा CHSL में ही आया, 71 की पावर 83। ये GD में तो आया ही नहीं है रिमाइंडर थ्योरम के। आज की रिमाइंडर थ्योरम आपको लग रही होगी सर थोड़ी सी मुश्किल है, मैं भी मानता हूं, 1-2 सवाल ये पर। चलिए 3 की पावर 4 तब लेते बेटा जब 82 से भाग दे रहे होते, 81 के आसपास, तभी तो जाते। चलो अब बच्चों, जैसे मैं इस सवाल को देखूं तो इसको मैं ऐसे करूंगा कि 36 का पावर 71 में दूंगा। ये तो बहुत आसान है, आपने तो बड़े सवाल सीखे। ये तो देखो यूं ही हो रहा भाग। 36 का अगर मैं 71 में दूंगा तो ये -1 आ रहा है, -1 की पावर 83। देखिए इतनी सी सिंपल सी बात लेके जाना, अगर कम समझ में आ रहा रिमाइंडर थ्योरम, जैसे सिर्फ पीछे के 2 सवालों ने तंग किया होगा, एक शॉर्ट बता देता हूं। अगर ऊपर वाली संख्या इससे एक कम या एक ज्यादा आए तो वो सवाल
एकदम लड्डू है, मुंह जवानी कर दोगे। ये भी एक कम एक ज्यादा ही है भैया। 36 दूनी 72, एक कम। 36 दूनी 72, एक ज्यादा। तो एक एक क्या आएंगे वो तो आप खरीदोगे ना। अरे वो ही कर लो यार, उनसे ज्यादा नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, बाकी तो सब ये दिखाते हैं कि कोर्स तभी बिकेगा जब ऐसे भी सिखाएंगे। बाकी मैं सिखा इसलिए रहा हूं यार, आए तो वो कहीं भी नहीं है, जो मैंने पढ़ाए हैं अपने पास से ही तो पढ़ाए हैं। आए होते तो यहां ने लिखे होते बोर्ड पे, ऐसे आते तो ऐसे ही है। 36 दूनी 72, तो भैया ये जो है 1 की पावर 83 हो गया। -1 की पावर 83 क्या होगा? -1। और +1 की पावर 83 क्या होगा? +1। और माइनस प्लस क्या हो गए? -1 भी और +1 भी, तो 0। तो भैया 0 रिमाइंडर आ गया है, तो साफ ही लिख दिया इसने, इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। ये लिख, चलो तो कुल मिलाकर के बेटा जब एक एक का फर्क आए ना सीधा सीधा, वो सवाल बहुत आसान होते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। या तो +1 आ रहा है या -1। लेकिन जहां फर्क थोड़ा सा ज्यादा हो गया था वहीं कंफ्यूज हो रहे थे आप। एक का फर्क नहीं था, यहां बनाना पड़ रहा था एक फर्क, इसलिए आप कंफ्यूज हुए थे। और कोई दिक्कत नहीं है, यह सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, 0 कैसा आया समझ पाए? उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ गए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए पूरी तरह से रिमाइंडर थ्योरम जो आपको सीखना चाहिए मैंने सिखा दिया है अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, अब आप प्रैक्टिस कर लेना, जहां से भी जैसे भी करते हो, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई हो तो भी ठीक है, थोड़ी कमाई हो तो भी ठीक है, लेकिन जितनी आई है उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करना। इन बातों का अर्थ होता है बच्चों, जो मैं कह रहा हूं आपसे, कि जो आ गई है सिर्फ उतना ही कंठस्थ कर लो, जो नहीं आया ऐसे क्रॉस मारो कि इसको मुझे पढ़ना ही नहीं है दोबारा। कोशिश करते हैं दोबारा सीखने की, तिबारा, फिर भी नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसे कट मारना बड़ा सा लाल पेन से, मत करना दोबारा उसको, वरना वो सवाल आपको मैथ्स नहीं पढ़ने देगा, हर बार मैथ्स पढ़ने से रोकेगा। ठीक है, चलिए मॉक टेस्ट में रीजनिंग का आपने दिया होगा, नहीं दिया तो बाद में दे लेना। रोज 20-22 मिनट आपका टेस्ट हुए करेगा, शाम को 6 बजे दे लेना जब भी आपका मन करे। चलो ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।